11 अक्टूबर 1492 के रात जब क्रिस्टोफर कोलंबस और सेंट मारिया के लोग जब कोहानिया की तरफ जा रहे थे, तब अचानक से उन्हें अजीब सी रोशनी आसमान में दिखाई थी और उनका कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। और वहां पर अचानक से ऊंची लहरें उठने लगी और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उनके जहाज को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन लकीली वह उस तूफान से बच गए। उस जमाने में ऐसी कई सारी घटनाएं उस जगह पर होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हमें उन घटनाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। फिर साल 1800 में एक जहाज जिसका नाम था यूएसएस पिकरिंग, जो गुडेनलोप से दिलावरे जा रहा था, वो 90 लोगों के साथ गायब हो गया। इस घटना को जांच करने कोई नहीं गया क्योंकि लोगों को ये लगा कि जहाज किसी तूफान के कारण डूब गया होगा। इस घटना के 14 साल बाद यूएसएस वेब्स नाम का एक जहाज गायब हो गया जिसमें 140 लोग बैठे थे। इस जहाज को आखिरी बार कैरेबियन सी में देखा गया था। फिर यूएसएस वाइल्ड कैट जब क्यूबा से टॉम्किन आइलैंड जा रहा था, तब वो बीच रास्ते में ही 14 लोगों के साथ गायब हो गया। और यह घटना यूएसएस वेब्स के 20 साल बाद यानी 1824 को हुई थी। लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो सब जहाज आखिर जा कहाँ रहे हैं। लोग तो अब भी यही समझ रहे थे कि वे सब किसी तूफान में गायब हो गए होंगे और लोग उन्हें ढूंढने भी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जहाज भी गायब न हो जाए। साल बीतते जा रहे थे और ऐसी घटनाएं होती ही जा रही थी। जो भी जहाज वहां जाता कभी लौट कर नहीं आता था। फिर साल 1881 के दशक में कई सारे अनुमान लगाए गए कि जहाज आखिर गायब कैसे हो सकता है, और इन अनुमानों के आधारित कई किताबें लिखी गईं, जैसे कि द स्ट्रेंजर स्टॉक, एलन ऑस्टिन। फिर साल 1981 में 4 मार्च के दिन बड़ा हादसा हुआ जिसमें 306 लोग जो बाल्टीमोर से मैरीलैंड जा रहे थे, वे सब गायब हो गए। 1921 और 1925 के बीच बहुत सारे नावक को जहाज के कुछ मलबे मिले, लेकिन जब वे सब उस मलबों के पास गए तब उन्हें लगा कि उनका जहाज डूब रहा है, इसलिए वे आगे नहीं गए और अपने घर लौट आए। इस घटना के बाद साल 1941 यूएसएस पोर्टस नाम का एक जहाज गायब हो गया। यह एक कार्गो जहाज था, इसलिए इसमें ज्यादा जाने नहीं गई। जब दिसंबर 17, 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार जहाज बनाया, तब से हवाई जहाज में कई सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए और 1940 में पहली बार पैसेंजर प्लेन को उड़ाया गया और 1940 तक हवाई जहाज लगभग हर देश के पास मौजूद था। और अब आम लोग भी हवाई यात्रा करना शुरू कर दिए थे और टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट्स होने लगा था। और जुलाई 17, 1935 को रडार का इन्वेंशन हुआ, जिसकी मदद से शिप्स और एरोप्लेन को डिटेक्ट किया जाने लगा। और फिर साल 1945 में एक घटना घटी। हुआ ये था कि थॉमस अर्टर गार्नियर और उनके साथी जब फ्लाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे और उस वक्त 7 बज रहा था। फिर धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन वे लोग वापस नहीं आए। जब रडार में उनका लोकेशन देखा गया तो वे प्रोविडेंस आइलैंड के पास आखिरी बार दिखे थे। उनको खोजने के लिए प्लेन्स भेजे गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। फिर 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 किसी रहस्यमयी कारण के वजह से गायब हो गया और फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए जिस मैरिनर को भेजा गया था वो गायब हो गया और उसमें 13 एयरमैन थे। इस घटना के बाद कई सारी थ्योरीज बनाई गई कि जहाज और प्लेन्स कैसे गायब हो सकते हैं। इस घटना के बाद भी कई सारी घटनाएं घटी। ये रही उन घटनाओं की लिस्ट और आखिरी घटना 2017 को घटी थी। कई सालों के रिसर्च और सैटेलाइट इमेज को देखने के बाद रिसर्चर्स को यह पता चला कि ये सारी घटनाएं एक स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है। ये सारी घटनाएं एक ही ओशन में घटी थी। इस ओशन का नाम था अटलांटिक ओशन और ये सारी घटनाएं नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में घटित हो रही थी। इस भाग में 3 आइलैंड है, बर्मुडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको।
और ये सारी घटनाएं इन 3 आइलैंड्स के बीच में जो ओशन है उसी में घटित हुआ था। अगर आप बरमुडा फ्लोरिडा और मियामी जो कि फ्लोरिडा में मौजूद है और पोर्टो रिको को इमेजिनरी लाइंस के थ्रू जोड़ देंगे तो वह एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि ये ट्रायंगल बरमुडा आइलैंड से स्टार्ट होता है इसलिए इसका नाम बरमुडा ट्रायंगल रखा गया। और सारी घटनाएं इसी 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में घटित हो रही थी, इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिकोण भी कहते हैं। यह एक तरह का मौत का त्रिकोण। अगर गलती से भी कोई जहाज और प्लेन इसमें घुस गया तो उसका बचना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। और इसी शैतानी त्रिकोण ने कई लोगों की जान ले ली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या था। इस पर भी कई सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि बरमुडा ट्रायंगल एक तरह का वर्म होल है और इस वर्म होल से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। और ये भी कहना है कि जो जहाज और एरोप्लेन बरमुडा ट्रायंगल में गए हैं वो टाइम में या तो पीछे चले गए हैं या तो फ्यूचर में जा चुके हैं। पर इस वर्म होल वाली थ्योरी अभी तक पूरी तरह से प्रूफ नहीं की गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल में एक वाटर स्पॉट है। जब ओशन में टॉर्नेडो जनरेट होता है तो उसे वाटर स्पॉट कहते हैं, जिसमें सारे प्लेन्स और शिप तबाह हो जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स यह मानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है और जब मीथेन गैस पानी से रिएक्ट करता है तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है, जिसके वजह से शिप्स और प्लेन उस जगह पर फंस जाते हैं और रेडियो सिग्नल भी ब्लॉक हो जाता है। और कुछ जियोग्राफर्स के अकॉर्डिंग बरमुडा ट्रायंगल वाले एरिया में अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में छेद है और जिसके वजह से अचानक से शिप और प्लेन्स वहां पर क्रैश हो जाते हैं। और कुछ लोगों को पैरानॉर्मल फील उस जगह पर होता है, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस जगह पर बुरी आत्माएं और शैतानी ताकत रहती है। और कुछ लोग इस जगह को एलियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। उनका यह मानना है कि एलियंस उस जगह पर कब्जा कर रखे हैं और जो कोई भी इस जगह से गुजरता है एलियंस पकड़कर उन्हें टेली ट्रांसपोर्टेशन करके उन्हें अपने ग्रह पर ले जाते हैं। पर ये सब बस एक थ्योरी है, इनमें सच्चाई कितनी है कोई नहीं जानता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिक इस जगह पर है। आपने कई सारे मूवीज और फेरी टेल्स वाली बुक में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में है इसीलिए ऐसा माना जाता है। फिर कई सारी थ्योरीज को पढ़ने के बाद और कई सारा रिसर्च करने के बाद पता चल गया कि आखिर शिप्स और प्लेन क्यों गायब हो जा रहे थे। पहला कारण है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। बरमुडा ट्रायंगल में कई सारे तूफान चलते हैं जो कई जहाज और प्लेन्स को तहस महस कर दिए हैं। दूसरा कारण है मीथेन हाइड्रेट कंपाउंड। जब मीथेन जो कि बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो जब ओशन के पानी के साथ मिलता है तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है मीथेन हाइड्रेट्स। और इसके वजह से पानी का डेंसिटी बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से अचानक से जब उस जगह पर कोई जहाज आता है तो वो डूब जाता है। और मीथेन एक तरह का जहरीला और कंबस्टेबल गैस है, जिसके वजह से जो भी एरोप्लेन वहां से गुजरता है वह जलकर खाक हो जाता है। तीसरा कारण है इलेक्ट्रॉनिक फॉग, जिसकी वजह से शिप्स और प्लेन्स के पार्ट खराब हो जाते हैं, जैसे कि कंपास का डिफ्लेक्शन होना और प्लेन या शिप्स का संतुलन बिगड़ना जैसी घटनाएं होती हैं। ह्यूमंस एरर के चलते भी कई सारी घटनाएं हुई हैं। और बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कई सारे हेक्सागोनल क्लाउड्स भी हैं और इन क्लाउड्स का एक खासियत है कि जहां पर भी ये क्लाउड्स होते हैं वहां पर हवा का स्पीड 170 mph होता है, जिसके वजह से 45 फीट समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जिसके वजह से वहां पर एयर बॉम्ब्स जनरेट हो जाते हैं और इसी के कारण न जाने कितने जहाज और प्लेन्स गायब हो गए। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे भी ये चैनल भी नया है इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी मिस्ट्रियस वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ।